जिस पर गोविंद कृपा करे उससे बड़ी क्या बात है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। देखिए महाराज, कल के जो प्रतिदिन मुख्य यजमान है लक्ष्मण नारायण जी भोजन, वो तो सहपत्नी है ही। कल के श्री निरंजन जी प्रजापत दुकान वाले और भवनलाल जी प्रजापत मनु वाले कल के मुख्य दो यजमान हैं। और कल के प्रसाद का वितरण है वो निरंजन जी प्रजापत के द्वारा होगा। जोरदार ताली बजाएं आप। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में गए। बाएं हाथ में प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कुआलियापुर के नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया कि महाराज कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने, धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली की माला पहन ली, कुब्जा का चंदन लगवा लिया, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। महाराज दुखद समाचार ये है कि धनुष तोड़ दिया गया है। वही धनुष जो शिव जी ने कंस को दिया था कि साक्षात नारायण आकर इस धनुष को तोड़ेंगे। सैनिकों ने कहा आप चिंता मत करें, हम लोग बहुत बड़ी रणभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चारों कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि की एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ युवतियां विराजमान है, एक तरफ राजकुमार विराजमान है, एक तरफ संत महात्मा वृद्ध पुरुष, एक तरफ बड़े बड़े बल पहलवान। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा है, सीढ़ियों चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर गए। आचार्य सुखदेव जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। कृष्ण तो एक है पर लाखों नर नारी बैठे हैं, सबको अलग अलग रूप में कृष्ण दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिख रहा है, नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। जितने वहां गोप वाले हैं उन सबको कन्हैया मित्र के रूप में दिख रहे हैं, राजकुमार को कृष्ण राजकुमार के रूप में दिख रहे हैं। ना समझ लोगों को कृष्ण साधारण दिख रहे हैं, योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व दिख रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में कृष्ण दिख रहे हैं। जैसा जिसका भाव है, कृष्ण एक है लेकिन अनेक प्रकार से उन्हें दिख रहे हैं। और कृष्ण को साक्षात कंस को काल रूप में दिख रहे हैं। चारों मुष्टिक ने कहा वो कृष्ण तुम्हारी लीला बहुत पुरानी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया, आज हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले लड़बो तो हमें आगे नहीं भाई, कैसे नहीं आता। हमने सुना तुमने, हमने पूतना भेजी, सक्तासुर भेजा, कर्णावत भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया, कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले तुम्हारी सौगंध उठाकर कहते मामा जी यमुना जी में फेंक दिए जितने राक्षस गए, तुम मालूम नहीं, तुम किशोर नहीं, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानेंगे। इतना कहकर जबरन चारों ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। चारों कंस का सेनापति है, 1,00,000 सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे ऐसे वीर को मेरे कन्हैया की आयु है 11 वर्ष 56 दिन, लेकिन ये ताकत मिली किससे? माँ यशोदा के दूध से। मेरा गोपाल चारण से युद्ध किया, चारों को उठाकर 7 बार घुमाकर बलराम जी ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर मुष्टिक प्रहार किया, रुधिर ममन करता हुआ जमीन पर गिरा, मुष्टिक की भी मृत्यु। तीसरी आताताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया, एक एक करके
राक्षसों को प्रभु ने ऐसे ही मारा। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का देकर मारते हैं, किसी को उठाकर पटक कर मार देते हैं। मेरे भैया ने छलांग लगाकर कंस के सिंहासन से आगे जाकर खड़े हो गए। कंस ने देखा, अरे चारों मुष्टिक सब कहा हो, पकड़ो इसे। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब वहां पहुंच गए जहां अब आपको जाना है। उछल चढ़ कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके केस पकड़ लिए। कंस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा, ये क्या सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ा? कृष्ण ने कहा, दर्द होता है, इतनी जोर से तुमने केस पकड़ रखे हैं, दर्द तो होगा। कन्हैया बोले, मामा जी आपको पता चला केस पकड़ने में कितना दर्द होता है? अपने पैर की बवाली नहीं फटती तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केसों को पकड़कर तुमने रथ से नीचे गिरा, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था केस पकड़ने में कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला होगा जब आपके केस भी किसी ने पकड़े हैं। कंस बोला, छोड़ दे मुझे। कन्हैया बोला, मामा जी हमको तो पकड़ो आवे, छोड़ो आवे नहीं। कृष्ण कहते, अपनी आंखों की बलि प्रकार खोलो और केवल मुझे देखो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते। राम जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन से कभी छुपाया नहीं। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसलिए कंस को कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। हम जीवन में लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई नहीं हंसा कंस की नगरी में। मथुरा और आसपास के गांव के नर नारियों को कंस ने हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे हैं। छोटा सा बाल कृष्ण उस महारथी वीर से अकेला बात आ रहा है, परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और वहां कन्हैया ने कंस को मार गिराया। बोले बाल कृष्ण गोविंदा गोपाला मुरली अरे मन आड़ो मान लो, कंस भी मार दो, भगवान को नाम ले सभी मुरली बोलो गोविंदा मुरली
2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे। मैंने कह दिया कल भगवान के विवाह की कथा होगी और 16,108 विवाह